संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, बहुत नरम, दया होती है उनके दिल में। लाख पाप करके, लाख जुल्म करके भी उनके पास जाते हो बख्श देते हैं। हम रोजाना गलतियां करते हैं, वो रोजाना बख्शता रहता है। आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि सच्ची लगन जिसकी होती है भगवान उसके सभी रास्ते खोल देते हैं। हमारे दिल, सच्चे दिल की आवाज़ भगवान तक पहुंच जाती है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि संतों का हृदय किस तरह मक्खन की तरह होता है। हम बार बार गलती करते हैं, बार बार हम किसी का बुरा करते हैं, तो भी संत हमारे सारे पाप कर्म और हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग आखिर तक बने रहिए और महाराज जी सत्संग प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुनिए। राधा स्वामी। लोगों ने भ्रम पैदा करती है उस जाति से, ये उस जाति है, ये प्रभु ने नहीं बनाई, इंसान ने बनाई। लेकिन क्या हुआ कि नीचे घर में पैदा हुआ, 3 दिन तक कहते हैं अपनी माँ की चूंची नहीं ली उसने, दूध नहीं पिया। तो एक दिन अचानक रामानंद जी अपने आश्रम से उठते हैं, चल दिए। रामानंद जी गरीबों के गुरु थे, उनके दिल में कोई फर्क नहीं था। तो कहते हैं कि मन मर्जी जहां आती चल पड़ते थे, लेकिन संतों की मौज होती है, प्रेरणा सतगुरु की होती है। आज की एक छोटी घटना बताऊं कि अगर दिनोद से आते हैं तो ये तोशाम तक की सड़क खराब है। मैंने सोचा कि हम ढाणी माऊ से होके उस सीधे रास्ते निकल के और वहाँ से आ जाएंगे, लेकिन जब आश्रम से निकला पता ही नहीं, उस कच्चे रास्ते चढ़ लिया। मैं कहने लगा गलत आ गए। फिर मैं चलो ले गलत आ गए। रास्ते में एक औरत मिली, गाँव की थी। वो रोक के कहने लगी मुझे बीरन जाना है। माँ जा बैठ जा, बिठा ली। इंसान की सच्ची भक्ति, सच्ची लगन, उसकी लगन ये होगी कि मैं उसकी लड़की भी रखी है यहाँ, ये छपार। कहने लगी मुझे तो छपार जाना था। रास्ते में बात हुई, मुझे तो याद भी नहीं थी। ये एक साथ वाले कहने लगे ये बोले छपार जाना था लड़की के यहाँ, लड़की वो मेरा जमाई था, गुजर गया, लड़की के पास जाऊंगी कुछ दिन। वो ऐसा ही था, शराब कबाब में फंसा रहता था, जीवन बर्बाद हो गया। तो बोली लड़की के पास जा रही हूँ। बोले बीरन उतार देना। माँ बीरन क्यों, कहाँ जाएगी? तो बोली छपार जाऊंगी। माँ तो तेरे को छपार ही उतार देंगे। फिर छपार तक ले आए। जब छपार उसको उतार के आगे आए तो कहने लगे न्योला जी उस रास्ते हम कैसे जाते? न्योला इसका भाग जोर दे रहा था कि भाई मुझे जो है वहाँ जाना है। मैं तो उसको इंतजार करना पड़ता, खड़ी रहती। सच्ची लगन जिसकी होती है प्रभु उसके रास्ते सभी खोलता है। हमारा ध्यान होता ही नहीं है, ख्याल करते नहीं है कभी भी। अरे सच्ची पुकार करोगे सुनता है वो। उसको ऊंची आवाज देने की जरूरत नहीं, जो मुल्ला मस्जिद में जोर जोर से आवाज देता है, या आजकल जो मंदिरों में जोर जोर से लाउड स्पीकर लगा के आरतियां उतारते हो, वहां तक नहीं पहुंचती। उनके पास तो वो दिल की आवाज पहुंचती है, सोचने मात्र से वहां पहुंच जाती है। लेकिन दिल में अपने साँच हो तभी पहुंचती है। सच्चे दिल से की हुई पुकार कभी खाली भी नहीं जाती, सबकी सुनता है वो। जिसकी संतान दुखी हो, अगर वो चिल्लाती है, रोती है, कष्ट है, दुख है, क्या उसके माँ बाप उसकी बात नहीं सुनते? अपना सब कुछ सुख त्याग के भी उसको सुखी बनाने की कोशिश करते, चाहे उनको कुछ भी देना पड़े। लेकिन रामानंद जी की मौज थी, उनको भी कोई प्रेरणा हुई, वहां से चल दिए। रविदास जी की माँ कहती है उसके अपने पति से कि तू किसी से शाने भोपे के पास नहीं जाता, किसी बूझागर के पास पूछ के नहीं आता, ये बच्चा चूंची क्यों नहीं लेता, ये जिएगा कैसे? कुछ तो करो, जाना चाहिए कहीं ना कहीं। बोला कहाँ जाऊँ मैं, किससे पूछूं? कोई गंडा तबीज कुछ तो लेके आ कहीं से। वो घर से निकला ही था, सामने से रामानंद जी आगे। उन गलियों में काम क्या, उनके शिष्य भी सोचते रहे आज रामानंद जी कहाँ जा रहे हैं। ना उन्होंने बताया ना पूछा। अब संत महात्मा कहते हैं ना, संतों के दर्शन से आई टले बला, जो दुख सूली में कांटे में टल जा। संतों के तो दर्शन से ही बहुत हित होते हैं। उन्होंने देखा रामानंद जी आ रहे हैं कि चलो और कहीं तो फिर जाना। रामानंद जी गुरु मिल गए, बड़ी अच्छी बात है। सुबह सुबह इनके दर्शन हो गए। उन्होंने दूर से ही दंडोत प्रणाम किया। रामानंद जी बोले भगत क्या बात है, कुछ उदास नजर आ रहे हो? बोले गुरुजी क्या उदास नजर आ रहा हूँ, आपकी कृपा से घर में लड़का तो हुआ, 3 दिन हो गए, लेकिन अपनी माँ का दूध ही नहीं पीता है। बोले अरे यही दुख था, शायद मैं चला आ रहा था, और इन गलियों में मेरा क्या काम था, उसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। चले गए।
जाके उनको कहने लगे लेके आ। उस लड़के को बाहर लेके आया। रामानंद जी ने गोद में लिया, सिर पे हाथ फेर के कहने लगे अच्छा तेरा कर्म अब पूरा हो गया, अब दूध पी लेना। कहने लगे अब दूध पी लेना, और उनसे कह दिया जब बड़ा हो जब भेज देना मेरे पास। उसने जाके अपनी माँ से वो जब उसको दिया गया उसने दूध पी लिया। शिष्य कहने लगे जी माजरा क्या था? जब उन्होंने ये कहानी बताई कि पिछले जन्म में इसने ये गलती की थी, एक ऐसे लोग का अन्न लेके आया था, उसके कारण से इसको ये जन्म लेना पड़ा और ये दुख भोगना पड़ा। अब ये पुनः बड़ा होकर अपने पास आएगा। और वही हुआ कि रविदास जी जब बड़े हुए, भक्ति में इतने लीन रहे कि उन्होंने अपना इतना त्यागमय जीवन बिताया। जो काम करते थे ये तो संतों की रीत रही है। संतों ने अपने कमाई पर जो भी उन्होंने खाया या अपने प्रयोग की जितनी चीज़ें की उन्होंने अपने हाथ से मेहनत करके खाया। क्यों खाया? कि उन्होंने ये इसीलिए हमें शिक्षा दी कि जो आदमी अपने हाथ से हक हलाल की कमाई खाता है उसी के शुद्ध विचार होते हैं, उसी का जीवन पवित्र होता है। प्रभु की भक्ति करने वालों के लिए ऐसा अन्न खाना जरूरी है। अगर वो दूसरी किस्म का अन्न खाता है जो दोषपूर्ण है तो कभी भी उसका भजन नहीं बन सकता, कभी भी उसकी भक्ति में कामयाबी नहीं होगी। तो वही रविदास जी इतने भक्ति में तल्लीन रहे कि वो जिस जाति में शर्मकार जाति में काम हुआ तो जूतियां बनाते थे, उसी से जो पैदा होती कमाई होती उसी को खाते थे। और उन्होंने कहा कि अच्छे कर्म करने से ही इंसान का जीवन अच्छा होता है, नीची जाति कोई नहीं है। और वो कहते हैं जात पात मत पूछिए और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। म्यान की कोई जरूरत नहीं है, तलवार तो उसके अंदर है। जो खास चीज है वो शरीर को देखने से नहीं, जाति को देखने से नहीं, वंश को देखने से नहीं, उसके कर्म को देखो, कर्म क्या करता है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। परमात्मा के दरबार में जाति पाति कोई पूछने वाला नहीं है। प्रभु को तो भक्ति प्यारी है। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहिब भक्ति से राजी। तजे दुर्योधन के पकवान खाए दासी सुत भाजी। रची युधिष्ठिर यज्ञ बटोला सकल समाजा। मरता सबका मान सुपच बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जात कर मत कर कोई अभिमान। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, भक्ति प्यारी है, जाति पाति नहीं है। तो रविदास जी कहते हैं कि जात जन्म जात मत पूछिए, ये जन्म जात मत पूछो किसी की भी। और अगर तुम जाति के उसमें धर्म के चक्कर में पड़ते हो तो उसमें क्या है, कही है ना कि देता रहे 1000 बरस मुल्ला, देता रहे बांग 1000 बरस तक मुल्ला, लेकिन जब तक उसका मन पवित्र नहीं है तब तक उसके सब बेकार है। इसलिए कर्म पर जोर दिया गया कि कर्म की प्रधानता है, कर्म को सुधारो। कर्म को सुधारोगे तो कर्म फल तुम्हारा अच्छा बनेगा। पवित्र कर्म करने से ही मन पवित्र होगा। उन्होंने ऐसे ऐसे अवसर आए, कहावत आपने सुनी है, पहले भी मैंने बताई होगी, क्योंकि हर बार सत्संग होता है तो जिक्र आता है, लेकिन हर बार सुनने वाले वो लोग नहीं होते। पहले संगत थी, उससे कई गुना ज़्यादा संगत बैठी है तो कईयों ने नहीं सुना होगा, लेकिन कहावत जरूर सुनी होगी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा का मतलब है मन इंसान का पवित्र होगा तो गंगा भी तुम्हारे मन में ही बहती है। क्योंकि गंगा मन में बहने का मतलब है कि गंगा में स्नान करके हम कर्मों को धो डालना चाहते हैं, पापों से निवृत्ति। कहते हैं कि पाप धोए गए गंगा ने हमें पवित्र बना दिया, हमारे बुरे कर्मों को धो डाला। लेकिन क्या कहते हैं, रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहावत कैसे चली थी? ये ऐसे चली थी, जूती बनाने का काम करते थे, जूतियां गांठ रहे थे, और एक कुलीन वर्ग का आदमी ऊंची जाति का था, वो गंगा स्नान के लिए जाने लगा तो उसने अपनी जूती को गठवाने के लिए उनको कहा कि मेरी जूती को गांठ दे, थोड़ी फटी हुई है। रविदास जी ने उसकी जूती गांठते गांठते, ये बात होती है कोई भी आदमी जब काम कर रहा होता है उससे कोई काम करवाता है तो उससे बातचीत तो होती ही रहती है, चुप तो नहीं बैठता। अगर तुम किसी के पास भी जाते हो, मैकेनिक के पास जाते हो, उससे बातें करते हो, ये गाड़ी कौन सी है, ये कैसे ठीक हुई, इसका क्या बिगड़ा है, इसमें क्या खराबी है, ये कौन सी अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है। अगर तुम बाल बनवाने के लिए जाते हो तो बार्बर के पास में तुम्हारी अनेक बात होंगी।
कि बाल कैसे उड़ जाते हैं, बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं, बाल कैसे काटने चाहिए, बालों का क्या करना चाहिए, क्या दवाई लानी चाहिए। अगर ज़मींदार के पास जाते हो, कौन सी फसल कब बोई जाती है, ये कैसी होती है, इसमें ये बीमारी लग जाए, तो उनका काम है, बात चलेंगी। तो जब उसके पास बैठे हुए कुलीन आदमी था, वो कहने बातचीत चली, तो वो रविदास जी उससे कहने लगे, उनको तो पता था, कहने लगे कहाँ जा रहे हो भाई? बोले जल्दी कर दे, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। बोला ठीक है। जब उसने सारा सब कुछ उसका काम करके कहने लगे, ये लो अपनी जूती तैयार कर दी मैंने। बोला कि 1 टका कितने पैसे दूँ? बोला 1 टका। टका जब देने लगे, बोले कि टका ना दे मेरे को, लेकिन एक काम कर देना इस टके से। बोले क्या? बोला गंगा माई में स्नान करने के बाद जब जाए तो मेरा टका मेरी ओर से गंगा माई को भेंट कर देना। बोले अच्छा मूर्ख है, मैं किराया लगा के इतना दुख पा के पैदल चल के इतने कष्ट उठा के जाऊंगा, वहां स्नान करने से तो मेरे कर्म कटेंगे, इसकी अक्ल खराब है। यहाँ बैठे बैठे कहता है कि 1 टका मेरा भी दे देना, लेकिन बात सुनना, उनके भाव को समझ गया। बोला गंगा माई को टका जब भी देना जब वो हाथ फैला के ले, नहीं तो ना देना। हंसता हुआ गया मन में कि मूर्ख आदमी है, सोचता गया, टका वापिस जेब में डाल लिया। गंगा जी के पास गया, अगले दिन सुबह उठा, स्नान किया, स्नान करने के बाद वापस चलने की जब तैयारी करने लगा तो उसको याद आई, हो उसका टका तो देना था, क्योंकि बात जब ऐसी, उसको तो बड़ी अनूठी सी बात लगी थी, उसके दिमाग में घूम ही रही थी। उसने कहने लगा चलो उसका टका भी फेंक देता हूँ, लेकिन उसने तो ये कहा था गंगा माई हाथ दे के देख लेते हैं ये भी। यूं प्रसिद्ध थे रविदास जी, संतों के संत शिरोमणि थे। ये अलग बात है कि उनकी प्रसिद्धि बहुत थी। आज भी अगर जाके देखोगे, मुझे अवसर मिला था काशी जी में, मैं गया था ये 2 चीज़ देखने के लिए। वहाँ एक तो कबीर चौरा, कबीर जी भी वहीं थे, काशी जी में पैदा हुए थे, पवित्र पावन भूमि है। वहाँ पर रविदास जी का भी मंदिर है, मैं दोनों में जाके आया। तो बहुत प्रसिद्ध संत शिरोमणि थे रविदास जी। एक वो भी जो रामानंद जी के जितने 12-14 शिष्य थे उनमें से प्रमुख थे। बल्कि मैंने तो एक जगह ये भी सुना था कि पीपा जी के गुरु भी यही थे। एक बार गलती तो पीपा ने की थी, लेकिन जो भी हुई हो नहीं हुई हो, लेकिन पीपा जी को ज्ञान देने वाले रविदास जी थे। तो क्या किया कि उसने वो टका निकाल के और कहने लगा गंगा माई, ये उस रविदास ने, चमार ने ये टका भेजा, लेकिन उसने कहा कि हाथ पसार के ले तो देना। बस उसकी तो ये बात करनी थी। गंगा माई के उसमें से जल में से हाथ निकला और उसने देख के हैरान हो गया। उसने टका उस पर रख दिया, चलने लगा कि कमाल हो गया, उसने तो बात सच कही थी। तभी आवाज़ आई कि रुक। बोले कि हाँ। तो बहुत सुंदर चमचमाता हुआ हीरे जवाहरात से जड़ित कंगन निकाल के हाथ पे लेके, और वही हाथ आया और कहने लगा कि उनको ये भेंट कर देना। लेकिन इंसान बहुत स्वार्थी है, बहुत इसको इतबार नहीं आता है, अपनी बुद्धि पर ज़्यादा विश्वास करता है, दूसरों को तो बेवकूफ़ समझता है। इसीलिए तो परमात्मा से ये जुदा हुआ, इसीलिए परमात्मा को भूल जाता है। ये बार बार ये सोचता है कि क्या देखता है परमात्मा, कर ये काम, मन के कहे में आके जो मर्जी आती है वो कर बैठता है। बस कंगन हाथ में आया, ठीक कहिए, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराए हरिया पाए बोरात। धतूरे से जब भी ज्यादा नशा धन का होता है। धतूरा तो खाने से आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती है, और धन तो मिल जाने से ही होता है। खाने की जरूरत तो बहुत बाद में पड़ती है। धन मिल जाओ बेवकूफ पागल हो जाता है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। वो देखा चमचमाता हुआ कंगन और जेब में डाल के सोचा कि उसको क्या पता क्यों दूंगा उसको, इससे तो अच्छा मैं राजा को दूंगा जाके, राजा मुझे पता नहीं क्या दे देगा, कितना इनाम देगा, कोई जागीर दे देगा, बादशाह जैसा बन जाऊंगा मैं, क्या करूंगा उसको देके। अगले दिन घर पहुंचने के बाद जल्दी जल्दी सारे काम करके राजा के दरबार में जाके हाजिर होया। बोला जी मैं आपको एक कंगन देना चाहता हूँ। अब राजा को कंगन किस काम, उसने रानी को दिया। अब रानी की अपने शास्त्र तो ये कहते हैं भाई इन चीजों से बच के रहना चाहिए। किस किस चीज से? राजा साधु अगंजल, इनकी उल्टी रीत, डरता रहिए परशुराम ये थोड़ी पड़े प्रीत। इन चारों से डरता रहना चाहिए, इनकी प्रीत थोड़ी अच्छी होती है, ज्यादा करोगे तो पता नहीं क्या खराबी हो जाए।
कैसे? वो खराबी हो जाती है। अगर राजा के पास रहते हो तो राजा जैसे हो, सब लोग सलाम करेंगे, राजा आपकी बात मानेगा, राजा पता नहीं आपको क्या क्या दे देगा, लेकिन जिस दिन राजा किसी बात के कारण नाराज हो गया तो क्या कर देगा? खत्म कहानी, फिर ठीक नहीं होगी ना बात। और साधु के पास रहोगे तो तुम्हें हर प्रकार की मौज रहेगी, आशीर्वाद मिलते रहेंगे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता रहेगा। लेकिन किसी दिन कोई गलत काम कर बैठे तो आशीर्वाद की बजाय शराब भी अगर मिल गया तो खराब हो जाएगा ना काम सारा। अग्नि का भी यही है, लेकिन कितने काम लो अग्नि से, खाना बना के सब्जी बनाते हो, सारे सर्दी हो तो उसके सामने बैठ के अपने आप को गर्म करते हो, जितनी भी कितनी आवश्यकता की चीज़ है सारी की सारी अग्नि से हम तैयार करते हैं, बड़े बड़े काम करती है। लेकिन वो अग्नि अगर प्रचंड रूप धारण कर ले सब जला के राख कर देती है। और चौथी चीज़ है जल की। जल हमारा जीवन है, पीते हैं जीते हैं, पानी नहीं तो मर जाएंगे। लेकिन वही पानी सुनामी बन के अगर आ जाए तो, बाढ़ बन के आ जाए तो क्या करेगी? बर्बाद कर देगी। परशुराम जी कहते हैं इनसे बच के ही रहना चाहिए, थोड़ी प्रीति इनकी अच्छी होती है। राजा को ऐसा कंगन दिया, उसने रानी को दिया, रानी बोली एक कंगन का क्या करूं मैं, ये तो बहुत सुंदर है। बोला कि तो उसको बोल दूसरा और बनवा ले। वो बोला जी दूसरा किसी यहाँ से जोरी से सुनार से बनवा लो। जोरी सुनार बुलाए, वो देख के कहने लगे जी ऐसे रतन तो हमारे ने देखे ही नहीं है, ये तो पहला ऐसा कंगन है हमने आज पहली बार देखा, हम कहाँ से कैसे बनाएंगे, ऐसा तो हमारे पास नहीं है कोई भी। रानी बोली उसी को पकड़ो। बुलाया, वो बोला कि कंगन दूसरा चाहिए ऐसा। बोला जी कहाँ से लाऊं, ये तो एक ही था। बोले हमें नहीं पता, या तो कंगन ले आइए नहीं तो फिर तू सोच लिए। अब मुश्किल हो गया। अब रविदास जी तो जानते थे, गया और जाके पैर पकड़ लिए, बोला माफ़ करो। संतों के दिल में दया होती है, कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, बहुत नरम, दया होती है उनके दिल में। लाख पाप करके लाख जुल्म करके भी उनके पास जाते हो बख्श देते हैं। हम रोजाना गलतियां करते हैं, वो रोजाना बख्शता रहता है। बुरे के साथ बुरा करे संसार का व्यवहार है, लेकिन बुरे के साथ जो अच्छा करके दिखाता है उसको संत कहते हैं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया प्रवचन में बताई गई बातों को, संतों की बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए, ताकि आपके जीवन के द्वार खुल सके। और अगर आपको महाराज यह प्रवचन अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बने और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दे। राधा स्वामी।